पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट ने झारखंड की राजनीति में बीजेपी को बल देने का काम किया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल पांडेगी ने गठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सीजीएल पेपर लीक मामले पर कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं की भावना के साथ खेलने की काम की है। इसका खुलासा ईडी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट के जरिए सबके समक्ष मौजूद है। इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने जेएसएससी के पदाधिकारियों के मंसूबे पर भी सवाल खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पढ़ाई जी। और मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिवभूषण पाठक जी और सभी आपके प्रेस के साथियों को ढेर सारा अभिनंदन और आभार आज इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बनने के लिए। आज की जो प्रेस वार्ता है इसका उद्देश्य है जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहा है, जिस तरह के आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और उसी संबंधित विषय से जुड़ा एक व्हाट्सएप का चैट जो कल ईडी के द्वारा सार्वजनिक भी किया गया है। और आप सबने हम सबने देखा कि उस चैट के कंटेंट क्या है, उस चैट में किन विषयों पर बात हुई, उसी से संबंधित विषयों पर आज मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज ईडी के रिमांड में है, स्वघोषित युवाओं के सबसे बड़े भाग्य विधाता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कदर करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं। नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है, वो खुद ईडी के रडार पर है, ईडी के रिमांड में है। और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेधा घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता है, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता है। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, उन पर केस किया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था, इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया? चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर, जो चपरासी वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का, उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके, ताकि उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। क्या वो जज की जाति देखकर ये निर्णय लिया जाएगा कि वो जज कौन सा जजमेंट देगा? जज की प्रोफाइल
सिर्फ सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा, राज्य सरकार के समर्पित आईटी सेल के द्वारा शेयर की जा रही है कि ये जज के रहते हुए इनको न्याय कैसे मिल सकता है, इस ईडी के पदाधिकारी के रहते हुए इनको न्याय क्यों मिल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके सलाहकारों की छाती पर कभी आपने सोचा है? जिन सलाहकारों ने आज आपको अर्थ से लेकर फर्स्ट तक का सफर तय कराया, उनकी भी जाति पर आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि उस जाति के लोगों को आपने इतने करीब क्यों रखा है। अगर उस जाति के सभी वर्ग के लोग जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्रेडेंशियल पर आपको सिर्फ इसलिए शक होता है क्योंकि वो एक जाति से, एक धर्म से। इस तरह से समाज को तोड़ने की बातें करना, हमेशा समाज को विभाजित करने की बातें करके कौन सी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे आपके सहयोगी दल के नेता, ये प्रश्न भी आप पर उठता है। इसलिए राज्य की जनता आज ये पूछना चाहती है कि आखिर कितने दिनों तक भ्रष्टाचार को जाति धर्म की परिभाषा में ढककर इस खेल को खेला जाता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पर काम हो रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने जो संबोधन था उसमें स्पष्ट किया है कि चाहे जितना इल्जाम मुझ पर लगा लो, जितने भी हमले करने कर लो, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी जिसने इस देश की संसाधनों को लूटा है, उसे ये संसाधन इस देश को वापस करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसी राह पर ना उसके राजनीतिक परिणाम की हमें चिंता है, ना उसके राजनीतिक नैरेटिव की हमें चिंता है। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। इसी उद्देश्य के साथ इस देश में सरकार चल रही है और तीसरे टर्म में भी इसी उद्देश्य के साथ हम इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।